नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। अमावस्या का तिथि पितरों को समर्पित होता है। आपके जो पूर्वज हैं जिनका देहांत हो गया हो, उनके लिए अमावस्या का तिथि बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा मानते हैं कि जिन पर पितरों की कृपा होती है उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन जिनके ऊपर पितरों की कृपा नहीं होती उनके जीवन में हमेशा संघर्ष होता है। क्षण क्षण हर पल आपके ऊपर समस्या आते रहता है। इसलिए पितरों का प्रसन्न होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमावस्या का तिथि के दिन अगर आप कुछ खास उपाय करते हैं तो आपके पितर आपसे बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ साथ अमावस्या के दिन अगर आप खास उपाय या टोटके करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाती है। अन्य दिन में जो उपाय आप करते हैं उस उपाय का जितना आपको फल प्राप्त होता है उससे कई गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होता है जब आप कोई उपाय, कोई टोटका अमावस्या के दिन करते हैं। ऐसा मानते हैं कि इस दिन खास उपाय टोटके करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत आसानी से आपके जीवन में प्राप्त हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे पौष अमावस्या पर इस टोटके से माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य आपको प्राप्त होती है। क्या है ये उपाय और किस समय आपको ये खास टोटका करना है ताकि माँ लक्ष्मी के साथ साथ पितृदेव भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, और पितृदेव प्रसन्न हो गए तो जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छे से चलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पर ज्ञान के साथ साथ समाधान की भी प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में कृष्ण पक्ष की आखिरी दिन अमावस्या तिथि होती है। अमावस्या के दिन स्नान दान का खास महत्व बताया गया है। हर माह एक अमावस्या आती है और हर अमावस्या का अलग अलग महत्व होता है। पौष मास में पड़ने वाली अमावस्या को पौष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ये अमावस्या पितरों के लिए बेहद ही खास होता है। पौष अमावस्या पर किए गए तर्पण श्राद्ध से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। ज्योतिष के अनुसार इस बार पौष अमावस्या के दिन खास संयोग का निर्माण हो रहा है। इस दिन शुक्रवार का दिन होने के कारण माँ लक्ष्मी कृपा पाने का खास मौका है। इसको आप अपने हाथ से जाने ना दीजिए। ज्योतिष के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ कुछ उपाय करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख और धन की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा के लिए समर्पित है और इस दिन अमावस्या की तिथि है। इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी के लिए कुछ खास पूजा करते हैं, टोटके करते हैं, तो समझिए आप माला माल हो सकते हैं। ऐसा मानते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना करने से धन से जुड़ी सारी समस्या समाप्त हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में खुशहाली बहुत आसानी से आ जाता है। पंचांग में यह भी बताया गया है कि इस दिन वृद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है और ऐसा मानते हैं कि वृद्धि योग में अगर आप कोई खास कार्य करते हैं तो उसमें हमेशा वृद्धि ही प्राप्त होती है। इसलिए इस अमावस्या के दिन आप खास उपाय अवश्य ही करें। पंचांग के अनुसार इस बार पौष अमावस्या की तिथि का आरंभ होगा 22 दिसंबर 2022 गुरुवार के दिन शाम को 7:23 पर यह अमावस्या की तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी समाप्ति होगी 23 दिसंबर 2022 शुक्रवार के दिन 3:40 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 23 दिसंबर के दिन ही अमावस्या की जो व्रत है वो रखी जाएगी, पूजा पाठ की जाएगी। दान जो आप करेंगे, दान पुण्य जो भी करेंगे वो 23 दिसंबर के दिन ही आपको करना है। अब ये जानते हैं कि अमावस्या के दिन आपको क्या खास उपाय अवश्य करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अमावस्या के दिन जो भी उपाय करते हैं उसका फल आपके जीवन में तुरंत ही प्राप्त होता है और कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। अन्य दिन में भी उपाय करेंगे तो फल की प्राप्ति होती है, लेकिन अमावस्या के दिन खास उपाय करने से बहुत ही ज़्यादा फल की प्राप्ति हो जाती है। पहला चीज है पीपल के पेड़ की पूजा।
साल की आखिरी अमावस्या पर मां लक्ष्मी कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। आप इस दिन दोपहर के समय में पीपल के पेड़ पर आप जल अर्पित कीजिए और संध्या काल में सूर्यास्त होने के पहले शाम शाम होने वाला हो उस समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक अवश्य ही जलाइए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप ये उपाय करके देखें और देखिए किस तरह से आपका जीवन बदलता है। इस अमावस्या के दिन अष्ट लक्ष्मी की पूजा करने का भी बड़ा ही ज्यादा महत्व है। पौष अमावस्या के दिन मां लक्ष्मी कृपा पाने के लिए मध्यरात्रि को स्नान करके आप अष्ट लक्ष्मी के समक्ष घी का एक दीपक जला लीजिए। उसके बाद एक मंत्र है, उस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप कर लीजिए। अगर आपके पास स्फटिक की माला हो उस माला से आप जाप कीजिए, नहीं तो आप उंगली पर भी इसकी जाप कर सकते हैं। ये मंत्र है एम ह्रीम श्रीम अष्टलक्ष्मीये ह्रीम सिद्ध्ये मम गृहे आगच्छ आगच्छ नमः स्वाहा। अमावस्या के दिन अगर आप इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेते हैं तो व्यक्ति को आर्थिक तंगी से छुटकारा तो मिल ही जाता है। इस दिन दान पुण्य का भी बहुत ज्यादा महत्व है। गरीब जरूरतमंदों को दान देने से आपको समृद्धि की प्राप्ति होगी। अगर आप इस दिन दान देते हैं, इस दिन गरीबों को चावल, दूध, गर्म कपड़े का दान करने का आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही मां लक्ष्मी और पूर्वजों दोनों का ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। हर अमावस्या के दिन आपको कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। 20 रुपया हो, 25 रुपया हो, खाने की चीज हो या कोई गर्म कपड़ा हो। अभी के समय में जो ठंड के समय में आप गर्म कपड़े का भी दान कर सकते हैं। अगर आप दान करते हैं तो इससे बहुत ही ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह में जब आप स्नान करेंगे तो स्नान के जल में थोड़ा सा काला तिल डाल करके आप स्नान कीजिए। इससे मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होगी और धन धान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इससे व्यक्ति का आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है और घर में समृद्धि भी आती है। बहुत छोटा सा चीज है लेकिन बहुत ही कारगर है। छोटा सा है, आप थोड़ा सा तिल लीजिए और पानी में डाल करके स्नान कर लीजिए और देखिए किस तरह से आपकी किस्मत बदलती है। इसके साथ साथ साल की आखिरी अमावस्या के दिन थोड़ी सी पीली सरसों पानी में मिलाकर आप अगर स्नान करते हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है और विवाह बाधा भी दूर होता है। यह उपाय कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करता है। तो अगर आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन में सुख शांति नहीं है या विवाह में कोई बाधा आ रही है तो नहाने के पानी में थोड़ा सा सरसों डाल करके स्नान कीजिए। ये बाधा आपके जीवन से दूर हो जाएगा। ये चीज अमावस्या के दिन करने से इसका रिजल्ट आपके जीवन में तुरंत ही प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि अमावस्या पर तीर्थ स्नान से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन अगर नदी आपके आसपास ना हो, कोई तीर्थ स्थान ना हो, तो घर पर ही पवित्र नदी का जल को नहाने के पानी में डाल करके आप स्नान कीजिए। इससे भी पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ इलायची और केसर भी पानी में डाल दीजिए, उससे स्नान कीजिए। इससे जो आपका बुरा वक्त है जल्दी ही खत्म हो जाएगा। कष्टों से आपको राहत मिलता है। हर लोगों की जिंदगी में कुछ समय के लिए बुरा वक्त आता है, कुछ समय अच्छा वक्त भी होता है। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो आप अमावस्या के दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, साथ में थोड़ा इलायची और थोड़ा केसर भी डाल करके स्नान कीजिए। आपका बुरा वक्त बहुत ही आसानी से गुजर जाएगा। जिन लोगों की कुंडली में शनि या पितृदोष होता है उन्हें पौष मास की अमावस्या के दिन खाद्य सामग्री, कंबल और तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे शनि और पितृदोष खत्म हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, पितरों की तृप्ति के लिए अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है उन्हें इस दिन तीर्थ स्थल पर पूरे विधि विधान से पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए। पितृदोष से जीवन संकटों से घिर जाता है, लेकिन अमावस्या पर क्या श्राद्ध कर्म इससे मुक्ति भी दिला देता है।
पूर्वजों के आशीर्वाद से वंश में वृद्धि और घर में खुशहाली बनी रहती है, इसका आप ध्यान रखिए। अगर आपके पूर्वज, आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं है तो ना तो आपके घर में खुशहाली होगी और ना ही वंश वृद्धि होगी। आप इसका ध्यान रखिए। और पितरों के निमित्त आप हर अमावस्या के दिन आप तर्पण और पिंडदान आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप पिंडदान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें थोड़ा तिल और कुश डाल करके आप पितरों के निमित्त तर्पण कर दीजिए, इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज मैंने आपको बताया कि अमावस्या के दिन आपको क्या खास उपाय करना चाहिए ताकि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो, साथ में आपके पितर भी प्रसन्न हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस उपाय को करेंगे तो उसके जीवन में भी धन संपत्ति की प्राप्ति बहुत आसानी से हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही।